अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे क्विक एंड इजी, बहुत ही चटपटी सी, बहुत ही मज़ेदार चिकन बिहारी मसाला बोटी। तो चलें जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हम कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे और इस रेसिपी के अंदर ऑयल का इस्तेमाल जो है थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो मैंने आधा कप या आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर हम 3 अदद दरमियाने साइज़ की जो है प्याज ऐड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक काट करके। और इसको हम मीडियम फ्लेम पे जो है क्रिस्पी सा गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारी जो प्याज है वो यहाँ पे कितनी क्रिस्पी सी गोल्डन सी फ्राई हो गई है। इसको जो है हम ऑयल से सेपरेट कर लेंगे। प्याज निकालने के बाद सेम उसी ऑयल के अंदर जो है हम लोग चिकन ऐड कर देंगे। ऑयल हम लोग मज़ीद ऐड नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है, तकरीबन 500 ग्राम है। और अगर आप लोग सेम यही रेसिपी मटन या बीफ में बनाएं तो इस पॉइंट पर आपने गोश्त को जो है बॉयल करके ऐड करना है, क्योंकि मटन हो या बीफ उसका जो गोश्त होता है वो थोड़ा सख्त होता है, तो गलने में थोड़ा वक्त लेता है। चिकन को हमने इसी ऑयल के अंदर जो है इतना फ्राई कर लेना है कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। चिकन का कलर यहाँ पे पूरी तरीके से वाइट हो जाए। चिकन का कलर जब वाइट हो जाएगा तो इस पॉइंट पे फिर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है पाउडर का इस्तेमाल किया है, 1 टेबल स्पून लहसुन का पाउडर और 1 टेबल स्पून अदरक का पाउडर। और इसको भी हम यहाँ पे अच्छे से जो है इसी लहसुन अदरक के साथ भून लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। भुनने के बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पे कवर करके रख देंगे चिकन को, ताकि थोड़ी सी जो है गल जाए। तो हमने 5 से 10 मिनट के बाद जो है इसका कवर हटाया है और आप लोग चेक कर सकते हैं ये जो चिकन के अंदर पानी है ये चिकन का अपना ही पानी है। तो चिकन को हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है 1 टेबल स्पून भर के लाल पिसी हुई मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप लोग मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया है। साथ ही 1 टेबल स्पून लाल कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे कलर के लिए, और 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। ज़ीरे का पाउडर ऐड करना है, साबुत ज़ीरा ऐड नहीं करेंगे। और हाफ़ टेबल स्पून हम लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। अब इन तमाम स्पाइसेस को जो है हम चिकन के साथ यहाँ अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम लोग जो है इस पॉइंट पे नमक ऐड कर लेंगे। तो नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जो है नमक ऐड किया है। इसको हम दोबारा से मिक्स करेंगे और कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि जो सारे स्पाइसेस की खुशबू है वो चिकन के अंदर यहाँ अच्छे से आ जाए। इतने जो हमारा चिकन है वो पक रहा है। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम के करीब फेंटा हुआ दही लिया है। अब मैं इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून के करीब रोस्ट होया हुआ बेसन ऐड करूँगी। अगर आपने 1 किलो के करीब जो है गोश्त लिया है, मटन बीफ चिकन जो भी, तो आप उसके अंदर 1 टेबल स्पून बेसन जो है रोस्ट करके जो है लो फ्लेम पे दही में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 500 ग्राम लिया है तो उस हिसाब से मैंने हाफ़ टेबल स्पून का इस्तेमाल किया है। साथ ही मैंने हाफ़ टेबल स्पून के करीब जो है खसखस का इस्तेमाल किया था। खसखस को भी मैंने लो फ्लेम पे जो है रोस्ट करके थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसको भी यहाँ पे जो है पीस लिया है। अगर आपके पास गोश्त 1 किलो है तो आप 1 टेबल स्पून जो है खसखस लेके उसको रोस्ट करके थोड़ा सा पानी मिला के आप उसको पेस्ट की सूरत में दही में ऐड कर सकते हैं। तो अब तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने चिकन का कवर हटाया है। आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी कोई फ्लेवरफुली जो है हमारी चिकन यहाँ अच्छे से तैयार हुई है, भुन चुकी है। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो प्याज फ्राई करी थी तो उस प्याज के अंदर जो है हमने जो दही का भी मिक्सचर तैयार किया है बेसन और खसखस डाल के, इन दोनों चीज़ों को हम साथ में अच्छे से जो है ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे और इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। अब हम लोग जग को साफ़ करते हुए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जग में, और उसको अच्छे से हिलाने के बाद हम इस करी में जो है ऐड कर देंगे पानी। और फिर हम इसको यहाँ अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे और फिर हम लोग इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे पकने के लिए, ताकि हमने जो दही में खसखस और बेसन ऐड किया है उससे जो है आपकी चिकन बिहारी मसाला बोटी में एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो तकरीबन हमने 10 से 12 मिनट के बाद जो है इसका कवर हटाया है। आप लोग चेक कर सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी जो है हमारी चिकन बिहारी मसाला बोटी बन के तैयार हुई है। अब हम लोग जो है फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखते हुए जो है इसको हम बुनाई कर लेंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो भी यहाँ अच्छे से ड्राई हो जाए और जो इसका रोगन है वो सेपरेट हो जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारी जो है चिकन बिहारी मसाला बोटी की अच्छे से भुनाई हो गई है, रोगन सेपरेट हो गया है। आप लोग अपने हिसाब से जो है इसकी करी को रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा शोरबा बनाना है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके पका सकते हैं। वैसे यहाँ पे ये तैयार हो गई है। ये है जी इसकी मज़ेदार सी फाइनल लुक।
अब हम लोग जो है थोड़ी सी हरी मिर्चों की इसके ऊपर गार्निशिंग कर लेंगे और गार्निश करने के बाद इसको हम ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद ही मैं हरी मिर्ची ऐड करके इसको यहाँ अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो ये है जिसकी चटपटी सी फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।